कभी कभी कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो वास्तव में अहम शून्यता का अनुभव हो। अहम रख के कभी आंखों में आंसू नहीं आते, अहम रख के कभी भक्ति नहीं होती, अहम रख के कभी ज्ञान भी नहीं होता। तो अहम की प्रधानता जहाँ है वहाँ भक्ति की प्रधानता नहीं। जहाँ भक्ति की प्रधानता है वहाँ सारे दोष बह जाते हैं आंसुओं में, शांति में, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि। ज्ञान की ऐसी शिखा प्रज्वलित होती है, चाहे कुछ देर के लिए सही, उसमें कई जन्मों के पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। भक्ति के आंसू आ जाते हैं, उस आंसू में कितनी सारी पाप ताप बह जाते हैं। पर ये दोनों स्थितियां कब आती है? जब अपने आप को छोड़ देते हो। तब कुछ बन के ध्यान कर रहे हो तो बना हुआ मौजूद है, कुछ बन के बैठकर सुन रहे हो तो उसकी अहमियत है, ज्ञान की नहीं। किसी को भी आत्मसात करने के लिए उसके साथ एकाकार होना जरूरी है ना? तब आप वो जो कुछ कह रहा है उसे अपने भीतर अनुभव करोगे। यदि एक विद्यार्थी अपने टीचर के साथ मन लगाकर या ध्यान लगाकर नहीं सुनता, उसे समझ में नहीं आएगा। ये तो उस गुरु की वाणी है जो यहाँ के शब्दों से ऊपर है। शब्द तो केवल अनुभूति कराने के लिए, पर जब अनुभूति होने लगे वह शब्द नहीं है। अनुभूति कराने तक के लिए शब्द है, क्योंकि वापस जहां शब्दों का चयन किया जाता है वो अहम ही तो है। बहुत गहरी बात है। पर शब्द हम कब बोलते हैं? जब मुझे वो अनुभूति करानी है, वो मुझे अहम है, मुझे पता है कि आप उस जगत तक पहुंच सकते हो और उसको छुआने के लिए वो शब्द है। पर अनुभूति करने के लिए कोई शब्द, उस अनुभव के बाद शब्दों का चयन नहीं होता, आदमी मौन हो जाता। गूंगे ने गुड़ खाया, क्या बोलेगा, क्या कहेगा, क्या बताएगा? कुछ नहीं, बस कुछ बोल ही नहीं सकता। क्योंकि कुछ अनुभूतियां इस जगत के पार की होती है, वहां आदमी मौन हो जाता है। और हमारी मान्यताओं को चोट करने के लिए गुरु करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, है ना? तो हमारे कई भ्रमों को मिटाने के लिए शब्द है, उस अनुभूति तक पहुंचाने के लिए शब्द है। पर जब आप उस अनुभूति में प्रविष्ट होते हो वहां कोई शब्द नहीं है, वहां केवल अनुभूति है। और जब वो अनुभूति है वहां आदमी मौन है ना? अभी मुझे भी मौन था, मुझे भी यही था कि ना बोला जाए उतना अच्छा। फिर कहीं ना कहीं वो विचार उत्पन्न हुआ कि आप बैठे हैं, किसी का मन लग रहा है, किसी का नहीं लग रहा है, तो इस चीज को भी समझना और समझाना जरूरी है। फिर वो शब्द आते हैं। तो जहां शब्द है वहां क्रिया है,
जहाँ क्रिया है वहाँ जड़ता है, और जहाँ जड़ता है वहाँ विनाशिता है। समझ रहे? शब्द कोई भी अभी है, कल नहीं, बाद में नहीं, हो बदल रहे ना, पर अनुभूति नहीं बदलती। और अनुभूति उसी व्यक्ति को होती है जो अहम शून्य होने के लिए तैयार है। उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की अनुभूति नहीं होगी जो अभिमान या अहम रख के बैठा हो। उसके लिए अहम ही उसकी उपासना है। अहम में कभी न ज्ञान होता ना भक्ति। खुद को मिटाने के लिए जब तक बीज तैयार नहीं, तब तक वृक्ष नहीं बनेगा। जब तक हम अपने अहम रूपी बीज को मिटाने के लिए तैयार नहीं, तब तक तो सिर चढ़ के बोलेगा। और जितना अहम है उतनी परेशानी है, जितना अहम है उतना द्वंद्व है, जितना अहम है उतनी प्रेम की कमी है, जितना अहम है उतनी दूरी है। अहम मिटा दूरी खत्म। अरे अहम मिटा तो ईश्वर से ही दूरी खत्म, इंसानों की तो बात ही क्या। तो भक्ति में या रो लिया जाए तो कई पापों का अंत हो जाता। ज्ञान में यदि दीप शिखा जल जाए ज्ञान की, तो अज्ञान का हरण हो जाता। अभिमान शून्यता दोनों में मुख्य। तो अनुभूति हृदय का विषय है ना। जिन लोगों को भी थोड़ी देर शांति हुई, आंखों से आंसू आए, वो हृदय ने अनुभव किया। और जो लोग बुद्धिमान हैं या हमको बुद्धिमान मानते हैं, अनुभूति के लिए उन्हें हृदय की ही आवश्यकता पड़ेगी। बिना उसके अनुभूति होगी ही नहीं, चाहे वो ज्ञान की हो, चाहे वो भक्ति की हो। इसीलिए हृदय को थोड़ा नरम बनाना सीखना चाहिए। अहंकारी लोगों का काम थोड़ा बढ़ जाता है, हृदयगत लोगों का काम थोड़ा कम हो जाता है। ज्ञान की अनुभूति कि मैं ब्रह्म हूं, उसके लिए भी संवेदनशीलता ही चाहिए। अहम मिटेगा तब वो होगा ना। मैं नहीं हूं और वो है, वो मतलब मैं ब्रह्म हूं। ये जब आपकी एक वृत्ति समा जाएगी ना सिंधु में बिंदु, तब सिंधु रह जाएगा। समाना जरूरी, भी हृदय का विषय है। और जब वो अनुभूति होती है उसके बाद कुछ शब्द नहीं होते। आपके पास है क्या? उसके लिए बाहर आना पड़ता है। बाहर वही जड़ता है, क्रिया है, कर्म है, जगत है। पर जब आप भीतर होते हैं, उस अनुभूति में होते हैं, आपको कोई डिस्टर्ब करे आपको नहीं चले। रोते रहो आप तो चलेगा, कोई चुप कराए तो गुस्सा आएगा। पागल है, समझता नहीं। संसार के लिए दुखी होने में अपेक्षा है कि कोई मुझे मनाए या कोई चुप कराए या मैं किसी को कुछ कहूं या कोई मुझे कुछ कहे। ईश्वर के लिए कोई नहीं चाहिए, एक आप हो और एक वो है। ज्ञान के लिए कोई नहीं चाहिए, केवल आप हो, है ना। जो कुछ क्षणों के लिए आपको अनुभूति होती है, कुछ क्षणों के लिए, तब भी आप मौन हो जाते हो। जब ये अवस्था आ जाए तब समझो हृदय एक्टिवेट हुआ है, तब तक बुद्धि काम कर रही है। और बुद्धि से कुछ हासिल नहीं होगा। कोरे कागज पे बड़े अक्षरों से लिख लो, जहां कहीं भी अहम है वहां अनुभूति कभी ठहर नहीं सकती। अगर ठहरती तो रावण के जैसा विद्वान और कौन हो सकता है। पर अहम था तो अनुभूति नहीं थी, है ना।
इसीलिए उस मैं को है ना एक जगह पर छोड़ देना चाहिए। कौन सी जगह पर आप छोड़ सकते हो? क्या वो गुरु की जगह छोड़ सकते हो, परमात्मा की जगह छोड़ सकते हो? पर मुझे लगता है ये 2 ही जगह छोड़ने के काबिल है। अगर हर जगह छूटेगी ना तो डंडे खाने पड़ेंगे। 2 जगह छूटेगी तो वो अपने आप को देगा, कहीं और छूटेगी तो वो आपको लेगा। कहीं बहुत ज्यादा नम्रता होगी, नम्रता होनी चाहिए, पर बहुत ज्यादा अहंकार रहित होके तो पागल समझते हैं, इसको और खींचो और खींचो। पर ईश्वर और गुरु के आगे नम्र हो तो वो देते हैं। जितने खाली होगे उतना भर जाओगे, जितने खाली होगे उतना भर जाओगे, और जगत के आगे जितने खाली होगे उतने और खाली हो जाओगे। तो कोई एक स्थान ऐसा जरूर होना चाहिए जिसके आगे व्यक्ति अभिमान शून्य बन जाए।